नाज़रीन, राहत गिशकोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुँचे। आज 3 इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों को देनी है। पहली स्टोरी ये है कि एक लड़ाई चल रही है अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी के दरमियान, और ये क्लाइमैक्स तक पहुँच गई है। इस पे मैंने बात करनी है और डिटेल इनसाइट आपको देनी है। साथ-साथ इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पे रिलीफ मिलने के कितने चांसेस हैं, और ये बातचीत और ये मूव किस स्टेज तक पहुंची है, और कब तक इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। इनसाइड है, ज़रूर देखिएगा। मैं कम्प्रिहेंसिव स्टोरी देना चाहूँगा आपको। दूसरी स्टोरी, जो पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनको पिछले 2 साल में 2 अरब से जायद के फ्री वोचर मिले हैं। ये वो वोचर हैं जो वो सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं। इसका कुछ रिकॉर्ड मिसिंग है, कंसोलिडेट नहीं हुआ। 16 करोड़ रुपया उसका एविडेंस नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि ये फ्री वोचर अरबों रुपए के कैसे मिलते हैं, कौन इसका बेनिफिशियरी रहा है, और रिकॉर्ड का क्या मसला आ रहा है, जिस पे एक सरकारी इदारे ने सवाल उठाया है। डिटेल स्टोरी देना चाहूँगा, ज़रूर देखिएगा। तीसरी स्टोरी, आजकल सैलाब चल रहे हैं और पाकिस्तान में एक तबाहकुन सैलाब चल रहा है। यहाँ पर 6 अरब रुपए के सैलाब के फंड्स पे, या सैलाब के जो तदारुक के लिए फंड्स हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों को रिलीज़ किया था, और जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। उसमें मुबैना तौर पर घपले नजर आते हैं। एक कौम जो सैलाब फेस कर रही है, फिर फंड्स में घपले नजर आए, तो इस पर सवालात उठ जाते हैं। डिटेल स्टोरी है, देखिएगा ज़रूर। आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और कमेंट्स छोड़ने हैं, ताकि इन स्टोरीज के मेयार को बेहतर किया जा सके। मैं शुरू करता हूँ। इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, और अलीमा खान जो बहन है उनकी, इनके दरमियान जो सर्द जंग चल रही थी वो अब खुल के सामने आ गई है। एक ग्रुप है जो अलीमा खान के साथ खड़ा है, पीटीआई का, और दूसरा ग्रुप बुशरा बीबी के साथ है, और एक ग्रुप इमरान खान के साथ है। जाहिर है अब जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो टेयर है पार्टी की, लीडर्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो खुल के अलीमा खान के साथ खड़े हों, या बुशरा बीबी के साथ खड़े हों, या फिर इमरान खान की बात करें सिर्फ। इसकी क्या वजह है? एक वजह यह है कि जो बुशरा बीबी हैं उनके करीब हैं मशाल यूसुफजई, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है इस वक्त, और सारी नज़रों का महवर हैं, जो एक अहम रोल अदा कर सकती हैं इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए रिलीफ लेने के लिए। एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकती है। 3 ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, या उनको अशीरबाज आप कहना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन उनको सपोर्ट ज़रूर रही है, या वो राब्ते में रहते हैं। उनमें अली अमीन खान गंडकपुर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर हैं, और मशाल यूसुफजई जो अभी सेनेटर बने हैं। और तीनों जो हैं वो निगोसिएशन चाहते हैं। तीनों चाहते हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिले, इमरान खान टकराव की पॉलिसी सामने लेके ना आए। इसमें अहम जो बात है कि मशाल यूसुफजई खुल के सामने आ गई हैं, बुशरा बीबी के साथ वो खड़ी हैं, और वो ट्वीट कर रही हैं अलीमा खान के खिलाफ। इस वक्त मुल्क से बाहर हैं मशाल यूसुफजई, तो ये बात जाहिर करती है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी की जो सर्द जंग थी वो अब खुल के सामने आई। और अलीमा खान से अली अमीन खान गंडकपुर भी दूर भागते हैं, दूर दिखाई देते हैं। उनके भाई फैसल अमीन भी, और पार्टी की कई ऐसे अरकान हैं जो बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के हैं, वो अलीमा खान को शायद इतना पसंद नहीं करते। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कई रहनुमा जो हैं वो करीब हैं, इसलिए कि वो इमरान खान के बहुत करीब हैं, और इमरान खान बुशरा बीबी की ही बात मानते हैं।
उसमें असद कैसर हैं, वो बहुत करीब हैं, और बुशरा बीबी के भी करीब हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी उनके साथ हैं। इसी वजह से वो इमरान खान के करीब हैं। जो बुशरा बीबी के करीब हैं वो इमरान खान के करीब दिखाई देते हैं। तो अलीमा खान के साथ हैं वो शायद इतने करीब नहीं होते। अभी जो अंडे फेंके गए हैं अलीमा खान पर, इस पर मेरे पास इतलात हैं कि जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू, वो कोई बयान देने वाली हैं। इस पे कोई वो ऐसा एक्सप्लोसिव टाइप का स्टेटमेंट देने वाली हैं कि ये क्यों हुआ है और बुशरा बीबी के साथ सलूक नारवा क्यों रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ अलीमा खान को रिलीफ मिल रहा है, उनके दोनों बेटों की जमानतें हो गई हैं चंद दिनों में। इस पर नाला है पीटीआई के अंदर ही, पीटीआई के लीडर। तो ये एक वजह है कि शायद अब एक तबका ये चाहता है कि शायद अलीमा खान जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं, वो पार्टी पे टेक ओवर करनी चाहती हैं और इमरान खान को मैनेज किया जा रहा है। यही बुश बीबी का ग्रुप भी कहता है, यही मशाल यूसुफजई भी कह रही है, क्योंकि मशाल यूसुफजई की जल्द मीटिंग मुतवक्को है जब वो वापस आती हैं इमरान खान से और बुशरा बीबी से भी, और उन्होंने कई पैगामात पहुंचाने हैं जो बहुत अहम है, जिसमें इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पे रिलीफ मिल सकता है। इसके प्रोसीजर क्या होगा, जो सोच पाई जाती है पीएमएलएन में, हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह में, वो क्या है। एक ये है कि बुशरा बीबी को अगले 2 महीने में शायद जमानत मिल जाएगी। वो नवंबर के महीने 15 नवंबर के बाद जेल से बाहर आ सकती हैं। जब वो जेल से बाहर आती हैं उसके बाद इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पे रिलीफ पहला तो ये मिलने के चांसेस हैं कि वो शौकत खानम अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर्स की सिफारिश पे शौकत खानम शिफ्ट होंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे, और फिर उसके बाद माहौल और मूड देखा जाएगा। और हुकूमत यही चाहती है कि इमरान खान मेडिकल ग्राउंड पे बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई मसला नहीं, और यही रिलीफ जो है नवाज शरीफ भी चाहते हैं इमरान खान के लिए, ताकि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो डाउन हो। यहीं चीन की हुकूमत भी पाकिस्तान को कह चुकी है, दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे कई सालों से है, इसको कूल डाउन किया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। दोबारा इमरान खान भी, उसकी पार्टी को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए सियासत को बेहतर बनाने के लिए। तो ये सूरत हाल पैदा हो रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ में और मौजूदा सिचुएशन में। तो ये अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी देखते हैं। बुशरा बीबी रिलीफ ले पाती हैं इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड पे, और अपने भी क्या सिचुएशन लगती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई देता है आने वाले महीने। इसमें मैं आपको मज़ीद स्टोरी देता रहूँगा। दूसरी स्टोरी की जानिब मैं बढ़ता हूँ, और वो स्टोरी नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं उनको फ्री जो ट्रैवल वोचर्स हैं वो दिए गए हैं पिछले 3 साल में, और वो 2 अरब रुपए से जायद के हैं। नाज़रीन, आपको बताना ये ज़रूरी है कि जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं या सेनेटर्स हैं, वो जब इजलास अटेंड करने आते हैं उनको बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, और ये कैश वोचर्स हैं। कोई बाय एयर अगर आता है या कोई बाय रोड आता है, और जहाँ पर इतलात ये भी हैं कि अगर बाय रोड आता है तो वो बाय एयर ट्रैवल, कुछ लोग, कुछ मेंबर, ये पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में आप जाएं जो उनकी एडमिन ब्लॉक है या फाइनेंस की विंग है, वहाँ से आपको पता चलता है कि वो वोचर लेने की कोशिश करते हैं। चाहे वो इस्लामाबाद में रहते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो लेते हैं। और यही एक वजह है कि रिकॉर्ड में 16 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है जो कंसोलिडेट नहीं हो रहा। इस पर शक है, ऑडिट टीम ने ऑडिट किया है कि शायद वो रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया है, इससे कहीं पैसा आगे पीछे गया है, या वो एविडेंस नहीं है जो इरेगुलर है, जो कंफर्मेशन नहीं है। और उसकी डिटेल्स मैंने हासिल की है जो मैं आपको बताना चाहूँगा ईयर वाइज। इसमें पहला अगर आप देखें, जो प्रिविलेज ट्रैवल वाउचर अमाउंट है वो 1.1 बिलियन रुपीस की माफी जगह,
اور جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہیں انڈر ہیڈ آف جو ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے واچرز وغیرہ کے لیے، وہ 2 ارب 19 کروڑ روپے کے ہیں 2021-22، 2020-23 اور 2023-24 کے لیے، جو کہ ابھی جاری بھی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور 1 ارب روپے 2021-22 کے اس میں لیا گیا ہے۔ اور اس میں جو اوور آل ریکنسائل نہیں ہوا ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ پریویلیج ٹریولز کے واچرز، وہ 161 ملین کے ہیں۔ اس میں یہ ڈفرنس آ رہا ہے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی چھان بین ہونی چاہیے واچرز کی جو ممبر نیشنل اسمبلی کو ملتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس پہ سوال اٹھتا رہا ہے، پیسے اور تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ممبرز کی، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل بلنگز ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک عام ڈاکٹر نے کینسر ٹریٹمنٹ کی ہے، لاکھوں روپے کی ریمبرسمنٹ گئی ہے، ایک ممبر نیشنل اسمبلی نے کیا۔ جب اس کا آڈٹ وغیرہ ہوا ہے تو اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں فائنینس میں۔ اور جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ بہت ویک ہے، اس پر ریکوریز بھی کی بات ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ جو ایکسپینڈیچرز ہیں رپورٹ ہوئے ہیں 1 ارب روپے کے، وہ مینجمنٹ نے ساری ڈیٹیل دکھائی۔ اس پر میں آپ کو کچھ دکھانا بھی چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل رکھی جائیں، اگر آپ اس کو دیکھ پائیں تو یہ وہ ڈیٹیلز ہیں اوور آل جو ممبر نیشنل اسمبلی پر بات کی گئی ہے۔ میں اس طرح کی دوسری سٹوری وہ فلڈ کے حوالے سے ہے۔ فلڈ کے لیے جو فنڈز اور دوسری چیزیں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر بھی اربوں روپے کے جو ان ویریفائڈ ڈیٹیلز ہیں، یعنی کہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں فلڈ کے فنڈز آتے ہیں اربوں روپے کے، اس میں جو ویریفائیبل نہیں ہو رہے۔ فار ایگزامپل یہ کئی ارب ہیں، ایک میں مثال دیتا ہوں کہ 2 ارب 48 کروڑ روپے کا پیسہ ہے جو کہ نیشنل لاجسٹک سیل، جو کہ ادارہ ہے پاکستان کا NLC، اور FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس کو دیا گیا ہے سیوریج ورکس کے لیے 2 سیکشن تھے کراچی کے، یہاں پر اربن فلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو مین نالے ہیں گجر نالہ اور اورنگی نالہ جو ہے، اس کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیوریج کلیئر کیا ہے، صاف کیا ہے، انہوں نے کئی ٹن جو ہے وہ صاف کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں دیا گیا ہے۔ جو پیسے یہ اربوں روپے کے دیے گئے ہیں NDMA کی جانب سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا ہے۔ جو 6,93,000 ٹن جو ہے وہ اورنگی نالہ میں اس کا سالڈ ویسٹ تھا، گجر نالہ کا یہ سالڈ ویسٹ ہے، اورنگی کا 6,77,000 ٹن۔ تو یہ ٹوٹل 1.3 ملین ٹن ویسٹ بنتا ہے، سالڈ ویسٹ، جس کا کوئی ویریفائیبل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ پیسہ اربوں روپے میں دیا گیا ہے۔ اور جو 2 مین نالے ہیں جو صاف کرنے ہیں، اور ان نالوں کے لیے کانٹریکٹ بھی اربوں روپے کے دیے گئے ہیں، جو مہنگے کانٹریکٹ ان اداروں کو دیے گئے ہیں۔ اس پر بات کی گئی ہے جو ارریگولر ہیں ایسکیلیشن، یعنی کہ مہنگے جو کانٹریکٹ ہیں، اربوں روپے کے پیسے ان کو پیمنٹ کی گئی ہے NDMA کی جانب سے۔ بتایا گیا ہے 11 ارب روپے NLC کو کی گئی ہے، جو کہ 11/5/2024 کو، اور 10 ارب روپے FWO کو۔ اور یہ اتنا پیسہ 21 ارب روپے ٹوٹل بنتا ہے۔ یہ اتنا پیسہ وہ کہتے ہیں کہ بنتا نہیں ہے، یہ 2 ارب 47 کروڑ روپے شاید مہنگا دیا گیا ہے۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، یہ آڈٹ کی رپورٹ ہے، حکومتی ادارے نے آڈٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے، کئی اس کی اور مثالیں میں آپ کو فلڈز کی دے سکتا ہوں، جس میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے اس نے قرضے دیے ہیں لوگوں کو، اور پھر یہ بتایا قرضے ریکور نہیں کیے، جو نقصان ہوا ہے حکومت پاکستان کو۔ بتایا گیا کہ 100 سے زائد برانچیں ہیں، وہاں فلڈز وغیرہ ہے، ریکارڈ نہیں مل رہا ہے، اور جو ڈیفالٹر ہیں ان سے ریکوری نہیں ہو رہی۔ اور وہ بھی جو اماؤنٹس میرے پاس آئی تھی میں نے کی ہے، وہ 87 ارب روپے کی اماؤنٹ، اس سے ہیوج۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے
ایک बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको बात बताऊं कि 10 अरब के लोन ZTBL ने वो भी नहीं दिए, रिकवर कर सकी। नुकसान हुआ है कौमी इदारे को, जिससे 29,446 बारवर जो लोन लेने वाले थे, उसमें बताया गया है कि जी फ्लड्स आए हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर है, और बेनज़ीर का जब मर्डर हुआ था अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड जल गया था, इससे रिकवरी नहीं हो सकी है। तो ये फ्लड्स के नाम पर इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। ये सारा रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख सकता हूँ, वीलाग लंबा हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से फ्लड बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। सिंध को ये नुकसान पहुँचाएगा, दाखिल हो चुका है, और पंजाब में इसने तबाही मचाई है। ये तीसरा बड़ा सैलाब है पाकिस्तान की तहरीक का। 900 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं बदकिस्मती से, और 50 लाख एकड़ जो फूड मेजर बास्केट था, फसलें थी, ये बदकिस्मती से तबाह हुई हैं, और महंगाई का तूफान खड़ा हो गया, और ये अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के नुकसान हो चुके हैं। ये तीसरा बड़ा सैलाब है 2010-22 के बाद। अब देखना होगा कि क्या रिकवरी होती है पंजाब पर भी, और सवालात उठ रहे हैं परफॉर्मेंस पे कि हुकूमत कितनी डिलीवरी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस पे आपको तफसीली स्टोरी दूंगा, आपने फीडबैक देना है। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।